हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.60। टू पार्टिकल्स 1 and 2 moves with the constant velocities v1 and v2 along two mutual perpendicular straight line towards the intersection point O. At the moment t is equals to 0, the particle were located at the distance L1 and L2 from the point O. How soon will the distance between the particles become the smallest? What is it equals to? ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम से इसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो मान लेते कि यहाँ पे एक पार्टिकल है। यहाँ पर एक पार्टिकल है टी इज इक्वल टू 0 पे, जिसे 1 नाम दिया है, और एक पार्टिकल यहाँ पे है टी इज इक्वल टू 0 पे, जिसे 2 नाम दिया है। इसकी वेलोसिटी v1 है अलोंग द, यहाँ पे इस सेंटर पॉइंट के इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कुछ टाइम बाद ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे O है, इसकी वेलोसिटी v1 है, और ये जो 2 पार्टिकल इसकी वेलोसिटी है इसी डायरेक्शन की तरफ, वो है v2। हमें इनमें इन दोनों में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कब होगा वो फाइंड करना है। सो मान लेते किसी टाइम पे ये डिस्टेंस स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एट टी इज इक्वल्स टू 0 पे ये सिचुएशन जो अभी चल रही है, एट टी इज इक्वल्स टू एनी टाइम, एट एनी टाइम टी। ठीक है, अगर कुछ टाइम बाद तो ये फर्स्ट पार्टिकल कुछ ना कुछ डिस्टेंस चला होगा, मान लेते यहाँ तक आ चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल आया है, तो ये डिस्टेंस कवर किया है इसने, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बाय 1 इज इक्वल्स टू, यह आ जाएगा v1 इंटू टी। ठीक है, वेलोसिटी इंटू टाइम, यहाँ तक कुछ ना कुछ टी टाइम में डिस्टेंस चला होगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा v1 इंटू टी। सिमिलरली उसी सेम टाइम में ये v2 पार्टिकल भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस चला होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस बाय 2, ये भी कुछ ना कुछ चला होगा, ये चलेगा v2 इंटू टी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इसमें ये चला है, ये हो जाएगा v2 इंटू टी। मान लेते कुछ यहाँ पे पहुंचा होगा पार्टिकल, ये लेंथ हमें ऑलरेडी गिवन है L1 कंप्लीट फर्स्ट पार्टिकल के लिए, और ये L2 हमें गिवन है, और ये किसी टाइम पे यहाँ तक पहुंचे हैं मान लेते हैं। तो फिर ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये कंप्लीट L2 है, ये v2 माइनस टी है, तो ये जो है ये हो जाएगा L2 माइनस v2 इंटू टी, जो यहाँ से लेके इंटरसेक्शन पॉइंट तक है। सिमिलरली ये भी हो जाएगा फिर L1 माइनस v1 टी। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल पहुंचा है, हमें फाइंड करना है इन दोनों में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो ये मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस होगा x, इसे x नाम देंगे हम, जो इन दोनों के बीच में एट टी टाइम में डिस्टेंस होगा। ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ तो ये तो हो गया 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस, ये अपोजिट साइड, एंड ये बेस। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू L1 माइनस v1 टी का स्क्वायर प्लस L2 माइनस v2 टी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें स्मॉलेस्ट डिस्टेंस चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये जाएगा 2x dx बाई dt, और डिफ्रेंशिएट हम जब करते हैं तो हमें dx बाई dt क्या लेना होता है, 0 लेना होता है। तो पहले हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा L1 माइनस v1t इंटू यह जाएगा 0 माइनस v1 प्लस 2 टाइम्स L2 माइनस v2t, यह जाएगा 0 माइनस v2। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए ये dx बाई dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए, मिनिमम x। तो ये 0 जैसे ही हो जाएगा, ये कंप्लीट 0 सिस्टम हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स v1 L1 माइनस v1t, ये जाएगा माइनस 2 टाइम्स v2 L2 माइनस v2t।
ये सॉल्व करते हैं, आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स v1 L1 प्लस 2 टाइम्स v1 स्क्वायर टी माइनस 2 टाइम्स v2L2 प्लस 2 टाइम्स v2 स्क्वायर टी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो टी यहाँ पे टी है, यहाँ पर टी, इसे एक साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो माइनस आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स v1 स्क्वायर टी माइनस 2 टाइम्स v2 स्क्वायर टी। यहाँ पे बच जाएगा फिर 2 टाइम्स v1L1 माइनस 2 टाइम्स v2L2। ऐसे माइनस 2t कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लेते थे, ये बचेगा v1L1 प्लस v2L2। सो माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया। ठीक है, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते क्योंकि लास्ट स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो यहाँ से फिर टी इज इक्वल टू आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी आया है v1L1 प्लस v2L2 अपॉन ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिनोमिनेटर में चल जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।